हेलो बच्चों, तो लाइट का लेक्चर नंबर 9 और आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन एंड आल्सो मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, और मैग्निफिकेशन क्या होती है? m इज इक्वल्स टू -v/u। तो इन दोनों फार्मूले के हेल्प से आज हम कुछ न्यूमेरिकल फोड़ देंगे। और आज के बाद जो वीडियो होने वाली है वो रिफ्रैक्शन पर प्रयास करेंगे कि आज लास्ट वीडियो है रिफ्लेक्शन के लिए, नहीं तो 1-2 वीडियो और लगा देंगे न्यूमेरिकल्स पे। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देखी थी और मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला बनाया था, क्या? m इज इक्वल्स टू -v/u। और आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यस, माय नेम इज दिवेश एंड दिस इज योर फेवरेट्स एंड माय फेवरेट चैनल मैथ्स। ओके, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने से पहले फार्मूला लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u, वेयर v इज इक्वल्स टू क्या होती है? v इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस एंड u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v जो होती है वो इमेज डिस्टेंस होता है, u जो होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। एंड मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इन दोनों फार्मूले का u ज्यादा होगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन ये भी होती है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और फार्मूला -v/u। अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। तो इन दोनों फार्मूले के हेल्प से आज हम कुछ न्यूमेरिकल को धुआं कर देंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। सर, क्वेश्चन नंबर 1। An object of height 2 centimeter is placed in front of a concave mirror at a distance of 20 centimeter। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है एक कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द position and nature of the image। सवाल कह रहा कि पोजीशन, इमेज की पोजीशन और नेचर के बारे में बताओ। देखो, जब भी नेचर पूछे समझ लेना मैग्निफिकेशन की बात कर रहा, मतलब कि जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है। जब भी नेचर की बात करें तो सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने एक बात बता रखा है कि कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होती है। आई अगेन रिपीट, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा u को नेगेटिव लिखेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अच्छा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है।
फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव मिरर के लिए? नेगेटिव होती है, नेगेटिव। अब फार्मूला लगाओ, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/में f की वैल्यू कितना रखोगे? -15, 1/v प्लस 1/u की जगह पर कितना लिखोगे? -20। ओके, दिस वन गोज टू लेफ्ट हैंड साइड, -1/20, 1/15, जब ये इधर आएगा तो प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v होगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम लो, एक स्टेप और, 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। अब एलसीएम लो तो 15 और 20, 15 इंटू 20 तो 20 है कम 20 प्लस 15 कम 15 इज इक्वल्स टू 1/v। इंप्लाइज दैट 1/v इज इक्वल्स टू -20 और प्लस 15 -5 बटा में 15 गुणते कितना होगा? 20। सो 1/v इज इक्वल्स टू 5 3 1/20 कितना हो जाएगा? 60। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -60 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पे बनेगी। अच्छा, माइनस आने का मतलब ये हुआ कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी। माइनस आने का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बन जाएगी? इमेज बनेगी। दूसरी भी याद कर लोगे, v नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। मिरर में बोल रहा है, अगर मिरर में इमेज मतलब मिरर के न्यूमेरिकल में v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो रियल है। लेंस में नहीं, मिरर की बात करें। अब मैग्निफिकेशन निकालो तो एक आंसर ये हो जाएगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। अब मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u, माइनस v की जगह पर कितना लिखो? -60 बटा u की जगह पर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? a, यहाँ -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, 20 यहाँ 60, 3। सो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया? m इज इक्वल्स टू कितना आ गया? -3। देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया। कल हमने ये भी बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगा? रियल। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो जो इमेज होगा वो बनेगा रियल, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गई तो इमेज क्या बन जाएगा? वर्चुअल। ये चीज। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल दे, हालांकि क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो हमने पोजीशन निकाल दिया और नेचर निकाल दिया। नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन। हाइट की अगर बात करें कि इमेज की हाइट कितनी होगी, तो हम ये भी जानते हैं m इज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की जगह पे कितना लिखो? -3। हाइट ऑफ इमेज कहाँ गया? इमेज नहीं निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गया? 2 पुट करो यहाँ पे। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 3 6, सो -6 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज की हाइट होगी वो -6 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो वो रियल होता है। समझ में मेरी बात आ गई? ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सर मोबाइल में देख रहे हैं क्या? क्या करें, इतना क्वेश्चन थोड़ा याद है। क्वेश्चन नंबर 2, in case of a concave mirror 2, in case of a concave mirror, if the object is placed, if the object is placed at the distance of 12 centimeter, at the distance of 12 centimeter, determine the image distance, determine the image distance
from the mirror, if the height of the object to image ratio is 1:2। तो हमारे सामने क्वेश्चन रखा है, इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज डिस्टेंस कितना होगा इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इमेज रेशियो इज 1:2। तो पॉज करके सॉल्व करें, कर लें। हो गया, अरे हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब u बराबर -12, तो समझ में ना u नेगेटिव क्यों होता है। डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड फ्रॉम द मिरर इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इमेज, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज इज 1:2। तो यहाँ से hi की वैल्यू निकालो, सो hi इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ho, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 2 का इधर, सो 2 hi बन जाए hi इज इक्वल टू 2ho, तो ये हो गया। अच्छा, हमको मैग्निफिकेशन का फार्मूला मालूम है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन में u। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा 2ho डिवाइडेड बाई h0 इज इक्वल टू माइनस v के जगह पर पूछ रहा, u के जगह पर कहाँ गया, u के जगह पर -12, तो h0 से h0 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू कैंसिल v अपॉन में 12, सो v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आंसर खत्म। तो इमेज जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। इमेज डिस्टेंस जो होगा वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आया? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3, इंतहा हो गई इंतजार की, टिड़िन टिड़िन आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। हाँ तो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 2 times of focal length from the pole of the convex mirror, calculate the linear magnification, calculate the linear magnification, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। अच्छा देखो, गिव अप नहीं करते हैं, पहले 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व करते हैं, नहीं आया तब जाकर के इसको देखना। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, मींस f इज इक्वल्स टू प्लस f, कोई बात नहीं, f इज इक्वल्स टू प्लस s। 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, u इज इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, u इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, माइनस u हमेशा माइनस होता है। कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा पहले हम v निकाल दें भाई, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -v अपॉन में u।
तो u तो दिया हुआ है, v नहीं दिया हुआ है, तो v कैलकुलेट करते हैं। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u के जगह पर कितना -2f। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस 1/2f इधर भेज दो। सो 1/f इज इक्वल, इसको डब्बा में पकड़ो, टिऊ 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 इधर भेजो। सो 1/f प्लस 1/2f इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा 2f। सो यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/v। सो 1/v इज इक्वल्स टू 3/2f। सो v इज इक्वल्स टू 2f/3 आ गया, रखो इसमें। सो m इज इक्वल्स टू माइनस v के जगह पे कितना लिखोगे 2f/3 डिवाइडेड बाई u के जगह पे कितना लिखोगे -2f। सो m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस खत्म, 2 खत्म, f खत्म, m इज इक्वल्स टू 1/3 बोलो स्वाहा। m इज इक्वल्स टू 1/3 मैग्निफिकेशन 1/3। अच्छा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज सर वर्चुअल। और ध्यान दो, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, मैं बता रखा हूं। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, और जो हाइट मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। कॉन्केव में इमेज वर्चुअल और रियल बनता है, लेकिन जब वर्चुअल बनेगा तब उसकी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होती है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। और एक क्वेश्चन मैं अपने मन से कराता हूं, एक क्वेश्चन अपने मन से मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the magnification produced by a mirror is 3/2 times virtual, 3/2 times virtual if the focal length of the mirror is 20 centimeter. Find the position of the object. Find the position of the object. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। The magnification produced by a mirror is 3/2 times virtual. मैग्निफिकेशन क्या है, m is equals to 3/2 times virtual. वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव, वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे कि वर्चुअल इमेज किस में बनता है। तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में भी बनता है और कॉन्केव में भी बनता है। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में भी बनता है और कॉन्केव में भी, कॉन्वेक्स में भी बनता है और कॉन्केव में भी बनता है। चेक करना होगा कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। सुनो, इसके लिए क्या करना है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी हो गई तो कॉन्केव मिरर, वर्चुअल के केस में सुन लो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी हो गई तो कॉन्केव मिरर, और अगर 1 से छोटी हो गई तो कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखो, तो m इज इक्वल्स टू 3/2, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.5, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब कॉन्केव मिरर हुआ। माने फोकल लेंथ क्या हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। खत्म हो गया सवाल। क्वेश्चन है बस एक चीज पकड़ना है कि यहां डिटरमाइन नहीं किया है कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉन्केव मिरर है। कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा तुमको फिर अपने मन से। अब सवाल में कुछ है ही नहीं। m इज इक्वल्स टू +3/2 दे दिया, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड हो गया कि कॉन्केव मिरर है। सवाल में बोला विच काइंड ऑफ मिरर इज दिस वन, तो तुम लिख देते कॉन्केव मिरर। अच्छा, m की फार्मूला और होता है -v/u, ये हम जानते हैं -v/u, और ये 3 में कितना है 2, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, u इधर जाएगा और इस माइनस को चिपका के इधर लगा दो। अब सटा दो इस फार्मूले में 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, चिपकाओ। f के जगह पे कितना लिखोगे -20, 1 में, v की जगह पे कितना लिखोगे -3u/2 प्लस 1 में u, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर। सो 1/20 इज इक्वल्स टू 2 में -3u प्लस 1 में u, 1 में u। अब ये माइनस ऊपर कर दो।
सो -1/20, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3u। सो 3u से 3u कैंसिल तो बचेगा -2 प्लस u से u कैंसिल बचेगा 3, 3 1 जा 3। सो -1/20 इज इक्वल्स टू 1/3u। 3 में से 2 गया, 1 होता है भैया। अब यहाँ से u की वैल्यू निकालो तो u 1 जा u माइनस u इज इक्वल्स टू 20 से कम 20 तो 20/3, तो u का मान यहाँ से कितना होगा -20/3 सेंटीमीटर। देख लो u नेगेटिव आ गया। कॉन्सेप्ट होल्ड करो, कहीं गलत हो ही नहीं सकता। फिजिक्स का न्यूमेरिकल धुआं बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है बहुत। तो आज की कहानी में यही समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहो। कल भर और एक वीडियो और बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।